हेलो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हाल चाल। मैं फिर गोपाल और स्वागत करता हूँ आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों हमें तैयारी करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। पहले तो दोस्तों इसमें आपका पूछा जाता है 70 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होती है, जिसमें से दोस्तों 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 अंक आपका लिखित होता है जिसमें आपको लिखना होता है, और आपका 30 नंबर स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। तो टोटल दोस्तों आपका 100 नंबर का पेपर बन जाता है। और दोस्तों पहले तो इसमें आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। पहला दोस्तों आपका होता है रीडिंग सेक्शन, दूसरा होता है राइटिंग स्किल्स, तीसरा आपका है ग्रामर और चौथा आपका है लिटरेचर। दोस्तों रीडिंग से क्या क्या पूछा जाता है। पहला तो दोस्तों पूछा जाता है कि वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यू। यहाँ पर दोस्तों एक आपका अनसीन पैसेज पूछा जाता है जिसमें आपके 3 एमसीक्यू दिए जाते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। दूसरा दोस्तों आपका पूछा जाता है वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों एक अनसीन पैसेज पूछा जाता है जिसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 3। ये दोस्तों आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन आपके 6 नंबर का हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपका 1 नंबर का होता है। फिर दोस्तों राइटिंग सेक्शन में आपका पूछा जाता है पहला लेटर या एप्लीकेशन। दोस्तों आप लेटर याद कीजिए या एप्लीकेशन याद कीजिए। ये दोस्तों आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। इसमें दोस्तों अगर आप लेटर याद कर रहे हैं तो आपका फॉर्मल लेटर याद कीजिए या इनफॉर्मल, कोई भी आपका लेटर आ सकता है। एक ही दोस्तों आएगा, लेटर आए या आपका एप्लीकेशन आए। फिर दोस्तों आपका चौथा दिया गया है कि पैराग्राफ। दोस्तों इसमें आपको पैराग्राफ या रिपोर्ट आर्टिकल लिखना होता है जो कि आपको दिया होता है, आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना होता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है ग्रामर। ग्रामर में दोस्तों हमें क्या पढ़ना होता है 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग। यहाँ पर दोस्तों आपके 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपका पार्ट ऑफ स्पीच से, टेंस से एक पूछा जाता है, आर्टिकल से एक पूछा जाता है आपका। दोस्तों आपका रीऑर्डरिंग से एक प्रश्न पूछा जाता है और स्पेलिंग मिस्टेक से एक प्रश्न पूछा जाता है। टोटल दोस्तों आपका एक एक क्वेश्चन 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर के। फिर दोस्तों आपका छठा है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंक्चुएशन। यहाँ पर दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका नरेशन से एक पूछा जाएगा, वॉइस से आपका एक पूछा जाएगा और पंक्चुएशन से एक पूछा जाता है। एक प्रश्न दोस्तों आपका 2 नंबर का होता है। टोटल आपको 6 नंबर दिए जाते हैं। फिर दोस्तों 7 आपका है ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 सेंटेंस मिलेंगे, हिंदी से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। हर एक सेंटेंस आपका 1 नंबर का होगा। टोटल आपका 4 नंबर मिलेंगे। फिर दोस्तों आपका आ जाता है लिटरेचर। लिटरेचर में दोस्तों आपका फर्स्ट फ्लैट से 23 नंबर और प्रोज से 15 नंबर और पोएट्री से आपका 8 मार्क्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें समझ लेते हैं, इनसे क्या क्या पूछा जाता है। पहला दोस्तों यहाँ पर है 2 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि दोस्तों आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें से दोस्तों आपको छान कर लिखना होगा। आपको 2 एमसीक्यू करने होंगे 2 नंबर के, यानी कि एक एक नंबर का आपका होगा। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर दोस्तों आपका है 3 एमसीक्यू बेस्ड ऑन लेसन। आपके लेसन में जो एमसीक्यू पीछे दिए रहेंगे उससे दोस्तों 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के आपके 3 नंबर सही हो जाएंगे। फिर दोस्तों आपका 10वीं पे पूछा जाता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच। यहाँ पर दोस्तों आपके 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना होता है। ये दोस्तों आपके 3-3 नंबर के होते हैं। टोटल आपको 6 नंबर मिलते हैं। फिर दोस्तों 11वीं पे आपका पूछा जाता है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, 7 शब्दों में आपको लिखना होगा। ये दोस्तों आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है लॉन्ग आंसर टाइप। फिर दोस्तों आपका पोएट्री से पूछा जाता है 2 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको पैसे दिए रहेंगे और फिर दोस्तों 2 एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे। आपका 1 नंबर का रहता है, 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। फिर दोस्तों 13वीं में आपका है कि 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि आपको पोएट्री से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो अथवा में दोस्तों आपको पोयम मिलेगी, आप पोयम भी लिख सकते हैं, जैसे 4 लाइन फ्रॉम एनी पोयम
प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, आपके सिलेबस में जो एक पोयम है वो दोस्तों आपको लिखनी होगी। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। पोयम लिखिए या पोएट्री का आंसर दीजिए। तो प्रिंस विदाउट फेथ दोस्तों यहाँ से आपका 12 नंबर पूछा जाता है। पहला दोस्तों 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, यहाँ से दोस्तों 5 एमसीक्यू आपका दिया जाता है जो कि आपके लेसन में दिए रहते हैं। फिर दोस्तों आपका है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में। यहाँ पर दोस्तों आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा जो कि 30 से 40 शब्दों में आपको देना होगा। ये दोस्तों आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपका पूछा जाएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 7 वर्ड, यहाँ पे दोस्तों एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको उत्तर 7 शब्दों में देना होगा। ये दोस्तों आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आपका रहता है सिलेबस। फिर दोस्तों आपके प्रोज में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो आपको बताए दे रहे हैं। पहला दोस्तों आपका है ए लेटर टू गॉड, दूसरा आपका है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर दोस्तों तीसरा आपका है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये दोस्तों है इसमें दोस्तों पहला आपका दिया गया है कि पहला दोस्तों आपका है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा आपका है ब्लैक एरोप्लेन, चौथा आपका दिया गया है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, पांचवा आपका है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों आपके 3 चैप्टर दिए रहेंगे। पहला है ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा आपका है कुर्ग, तीसरा आपका है टी फ्रॉम असम, 6 नंबर आपका है मिजबिल द ऑटर, 7वां आपका है मैडम राइड्स द बस, 8वां आपका है द फॉर्मन एट बनारस और 9 आपका है द प्रपोजल। ये दोस्तों आपके प्रोज के रहते हैं। पोएट्री के देख लेते हैं। पोएट्री में दोस्तों आपको पढ़ना है द स्टॉप स्नो, दूसरा आपका है फायर एंड आइस, तीसरा आपका है ए टाइगर इन द जू, चौथा आपका है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, आपका 5वां है द बॉल पोयम, 6 आपका है अमंदा, 7वां आपका है द ट्रीज, 8 नंबर आपका है फॉग और 9 नंबर आपका है द टेल ऑफ कस्टर्ड द डॉर्गन और 10 आपका है फॉर अन्य सर्जरी। ये दोस्तों आपको पोएट्री में पढ़ना है। फिर दोस्तों आपके देख लेते हैं सप्लीमेंट्री में। इसमें दोस्तों आपको पहला चैप्टर दिया रहेगा ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, दूसरा आपका है द थीफ स्टोरी, 3 आपका है द मिडनाइट विजिटर, चौथा आपका है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, 5वां आपका है फोर्थ प्रिंस विदाउट फीट, 6 नंबर आपका है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, 7वां आपका है द नेकलेस, 8वां आपका है भोली, 9 नंबर आपका है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये दोस्तों आपके चैप्टर हैं, इनको दोस्तों आपको पढ़ना होता है। आई होप दोस्तों आज का ये सिलेबस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।